बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय राशिदा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चरार बनने के लिए या लेक्चरार के लिए पीपीएससी का कौन सा तरीक़ेकार है, वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जो कि एक लेक्चरार बनने के लिए चाहिए होती है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट के लिए, और वो जो तरीक़ाकार है वो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जितने भी व्यूवर्स इस चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और जितनी भी अपडेटेड न्यूज़ होगी वो इंशाल्लाह आप तक पहुंचती रहेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसके अलावा वीडियो को शेयर भी किया करें, और अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम तरीका मुलाहजा फरमाते हैं पीपीएससी लेक्चरार बनने के लिए वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जो हमें चाहिए होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेक्चरार की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कम से कम आपकी मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है और मास्टर डिग्री में आपकी कम से कम सेकंड डिवीजन होना ज़रूरी है। पीपीएससी के ज़रिए लेक्चरार की भर्ती के लिए उम्मीदवार को बेसिकली 3 तरीक़ों से परखा जाता है और आखिर में इन तीनों के मजमूए की बुनियाद पर रिकमेंड किया जाता है। अब वो कौन से तरीके हैं वो हम वन बाय वन देखते रहते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है एकेडमिक मार्क्स। आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 40 होते हैं, जिसमें से मैट्रिक के जो मार्क्स होते हैं 5% मार्क्स होते हैं या 5 मार्क्स होते हैं। एफएससी के मार्क्स या एफए के मार्क्स 7 होते हैं। बीए बीएससी के मार्क्स 11 मार्क्स, और इसके अलावा जो एमए या एमएससी के तकरीबन टोटल 17 मार्क्स बनते हैं। तो उसके बाद जो है अगर आपका बीए बीएससी ऑनर्स हो तो बैचलर्स और डिग्री के मार्क्स इकट्ठे कर दिए जाते हैं। यानी अगर आपने बीएस ऑनर्स किया हुआ है तो फिर आपके बैचलर्स के और मास्टर दोनों के इकट्ठे मार्क्स काउंट होते हैं, जो कि 28 बनते हैं टोटल। आपके 4 साल के जो मार्क्स हैं वो टोटल 28 बनते हैं। दोनों सूरतों में टोटल मार्क्स जो है वो 40 ही होंगे। अगर आपने जो है वो मास्टर डिग्री की है या आपने बैचलर्स किया हुआ है तो दोनों सूरतों में एकेडमिक मार्क्स जो है वो टोटल आपके 40 ही होंगे। ये मार्क्स आपको आपकी हासिल करदा परसेंटेज की बुनियाद पर ही दिए जाते हैं बेसिकली, और आम तौर पर जो उम्मीदवारों के मार्क्स होते हैं वो 30 से 36 के दरमियान ही होते हैं अब तक। उसके बाद जो है 100 नंबर का आपका टेस्ट होता है जिसको बाद में हाफ कर लिया जाता है, यानी 100 की बजाय जो है वो आपके 50 नंबर में से हासिल करदा नंबर काउंट किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके 50 में से कितने काउंट होंगे, यहाँ पर 30 काउंट होंगे, क्योंकि आपके जो है वो टेस्ट में 60 आपके मार्क्स आपने अचीव किए हैं तो वो जो है हाफ काउंट हो गए, दैट इज़ 30 मार्क्स। उसके बाद आ जाते हैं हम इंटरव्यू की तरफ। इंटरव्यू जो है वो आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग बैठे होते हैं पैनल में, जिनमें एक पीपीएससी का नुमाइंदा होता है, 2 जो है वो मुतल्लका मजमून के लोग, लाइक अगर आप फिज़िक्स के हैं तो फिज़िक्स के लोग बैठे होंगे, फिज़िक्स का अगर इंटरव्यू चल रहा है, या केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री, या जो भी आपका सब्जेक्ट है तो वो उससे मुतल्लका 2 मजमून के लोग वहाँ पर होते हैं, और एक जो होता है वो माहिर नफ्सियात बैठा होता है जो कि बाज़ औक़ात नहीं भी होता। उसके बाद जो है पीपीएससी का नुमाइंदा आपसे ज़ाती नौइयत के सवाल पूछता है, क्योंकि बाज़ का स्टूडेंट जो है वो ये सवाल करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू पैनल में। तो जो आपके पास पीपीएससी का नुमाइंदा होता है वो आपसे ज़ाती नौइयत के सवाल पूछता है, और उसका पहला सवाल प्रोबेबली यही होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जिसमें आपने अपना नाम, इलाका, तालीम और तालीमी अदारे वगैरह बताने होते हैं। अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपने देना होता है। उसमें आपको कम से कम 2 मिनट अपने बारे में बोलना आता है, और वो आपके तारुफ से कोई और सवाल भी निकाल सकता है। यानी एक सवाल आपने बताया, फिर उसी में से मज़ीद जो है वो सवाल फर्दर आपसे पूछ लेता है, फिर आप उसका आंसर करते हैं, उसमें से वो फिर सवाल पूछ लेता है। आपके मजमून से मुतल्लिका दोनों लोग आपसे कम 3 सवाल तो ज़रूर पूछते हैं, और माहिर नफ्सियात जो नफ्सियात आपसे जनरल नॉलेज या ज़ाती नौइयत के सवाल पूछता है। आपके ज़िले की हिस्ट्री और मशहूर अशिया या जगहों वगैरह के बारे में, जो आपकी मशहूर सिटी की मशहूर जगह होती हैं वो आपसे उस बारे में पूछ सकता है। इंटरव्यू जो है वो 5 मिनट से लेके मैक्सिमम 30 मिनट्स तक लंबा हो सकता है। उसके बाद जो है 10 नंबर उम्मीदवार इस सूरत में भी क्लेम कर सकता है अगर उसके वालिद या वालदा में से कोई एक सिविल सर्विस में था और दौरान सर्विस उसका इंतकाल हो गया हो। ये 10 नंबर तमाम बहन भाइयों में से किसी एक को मिल सकते हैं, ओनली वन, कोई भी हो सकता है वो तमाम बहन भाइयों में से सिर्फ 10 नंबर का हकदार। इस तरह एकेडमिक मार्क्स जो है वो आपके 40, टेस्ट मार्क्स आपके 50 और इंटरव्यू मार्क्स आपके 100, क्लेम्ड मार्क्स आपके 10,
تو کل جو ہے آپ کے یا ٹوٹل مارکس ہو گئے 200 آپ کے ٹوٹل مارکس ہو گئے، جن میں سے میرٹ کی بنیاد پر امیدوار کی سلیکشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ کوئی سفارش یا سیاسی وابستگی کا کوئی سین ہے، تو اگر لیٹس سپوز انٹرویو کے پینل میں آپ کی اپنی یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر بیٹھا ہو تو وہ تھوڑی بہت فیور کر دے تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ بھی ہو کہ میرا استاد انٹرویو لینے آ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہی آپ کا انٹرویو لے گا، کیونکہ ایک دن میں 4-5 علیحدہ پینلز انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں، جس میں سے آپ کسی بھی پینل کے سپرد کیے جا سکتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم جس میں ایم فل کے 2 مارکس اور پی ایچ ڈی کے 3 مارکس ہوتے ہیں، لیکن یہ ہر پوسٹ میں نہیں دیے جاتے۔ پوسٹ کی انسٹرکشن میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ نمبر آپ کو دیے جائیں گے یا نہیں، تو جو پوسٹ آتی ہے اس کی انسٹرکشن میں آپ غور سے پڑھا کریں کہ اس کی انسٹرکشن کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ پی پی ایس سی لیکچررشپ کے لیے ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، مارکس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے، آپ کی ڈویژن کتنی ہونی چاہیے، کوالیفیکیشن کتنی ہونی چاہیے، اور کتنے مارکس آپ کلیم کر سکتے ہیں، ٹوٹل میرٹ کس طرح بنتا ہے۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ویورز نیو ہیں اس چینل پر وہ تمام لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔